लाहौर प्रोग्राम अवाम की राय में उर्स बाबा फरीद की लम्हा बा लम्हा कवरेज एंकर हसन बुखारी के साथ देखिए। उर्स मुबारक हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गांध शकर रहमतुल्लाह अलैह के बहश्ती दरवाजे के तीसरे रोज की कुफल कुशाई सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और डीपीओ जावेद चद्दड़ और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल और मैनेजर औकाफ हसनैन अहमद, सियासी समाजी रहनुमा हक नवाज रांझा, सूबाई खतीब मुफ्ती हाफिज इमरान, सहाफ़ी राब्ता कौंसल पंजाब के सदर हसन अब्बास बुखारी ने की हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 15 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात जारी और सारी हैं। पहले 2 रोज़ बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई सजादा नशीन दरबार आलिया दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने की। तीसरे रोज़ सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई करने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, डीपीओ जावेद इकबाल चद्दड़ और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल की तरफ से ज़ायरीन के लिए किए गए इंतजाम काबिल सताइश हैं। पंजाब भर में औकाफ नाज़मीन तमाम मज़ारात पर आने वाले ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन के मज़ार पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से खसूसी ग्रांट से ताज़ीन और रहाइश का काम तेज़ी से मुकम्मल हो चुका है, जो दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। देखिए सेक्रेटरी औकाफ और डिप्टी कमिश्नर की एंकर पर्सन हसन बुखारी से गुफ्तगू। समझता हूँ मेरे लिए एक नेमत है, अल्लाह का शुक्र है, अदा करता हूँ मैं लाख लाख कि मुझे एक मौका मिला कि बहश्ती दरवाजे को खोलना। हमने सुना हुआ था बहुत, लेकिन आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मौका मिला और ये किया, मैंने आज खोला, शर्फ हासिल हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो आप आवाम थी वो, उनको मैं बड़ी खुशी से वो जा रहे हैं जल्दी। और टाइम देखें 7:30, हमने फ़ौरन कोई लेट नहीं किया, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। मैं जो है ना, ये जो हमारा औकाफ डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब बैठे हैं, डीपीओ साहब बैठे हैं, ये टीम एफर्ट है। बेसिकली कोशिश हमने की, आपने देखा है ये शराइन का ये बनाना 1 साल में, मैं ये मेरा 7वां चक्कर है, मैंने 6 महीने में लगाया है। मकसद सिर्फ मेरा ये था कि ये उर्स से पहले हम आम ज़ायरीन के लिए इसको मुकम्मल करा लें। मैं इसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट और डीसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, CNW का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके जो पुराने सेक्रेटरी थे वो यहीं के रहने वाले थे, आरिफ वाला के सुहेल साहब, तो उन्होंने बहुत शौक़ लिया और एक बहुत अच्छी बिल्डिंग जो हमने बना दी है ज़ायरीन के लिए। हर किस्म की सहूलत यहाँ मैसर है, चाहे वो लंगर खाना हो, चाहे वो समा हॉल हो या बाकी फैसिलिटीज़ हैं। एक हमने एक हिस्टोरिकल जो फ़ोटोग्राफी गैलरी भी बनाई है, एवोल्यूशन ऑफ द श्राइन की मुख्तलिफ हालात हमने दिखाने की कोशिश की है। तो ये हमने एक एफ़र्ट तो की, लेकिन असल काम था ये उर्स का टाइम, जिसमें हम दीवान साहबान जो हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी रसूमात और उन्होंने ताउन किया है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। फिर डीसी साहब ने जिस तरीके से ये काम किया, CM साहब का विजन था कि अपने जो ज़ायरीन हैं उनको आपने किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने देनी। पानी के स्टॉल, चाहे इलेक्ट्रिक मिनी हस्पताल बना हुआ है, आपके रेस्क्यू 1122 है, सिविल डिफेंस है, तमाम महकमा जात ने मिलजुल कर काम किया है और आज आपके सामने एक अच्छे तरीके से हम ये मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। 2 से 3 दिन अभी रहते हैं, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये हमारे 12 दिन गुजर गए हैं इसके उर्स के, ये भी अच्छे कामयाबी से होंगे। DPO साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस यहाँ पे जितनी है उन्होंने सिक्योरिटी का बहुत एफर्ट की है ताकि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना, ये मैं मानता हूँ कि ये सिक्योरिटी की वजह से लोगों को तकलीफ हुई है, आप सारे भी जानते हैं। लेकिन जिस तरह के ये हालात हैं ना, जिस तरह हमारा एक अज़ली दुश्मन जो हमारा हमसाया है उसकी वजह से, और जब उसको देखा कि दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद हो रहा है, ईरान की वाले से आज उनके ईरान के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, अमेरिका और ईरान की जंग बंदी कराना, पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद करना, तो ऐसे हालात में हमारा जो यार दुश्मन है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी कोशिश पूरी है कि इसको हालात को ख़राब किया जाए। लेकिन मुहर्रम भी है, आप सारे जानते हैं, अताहत बैनुल मुस्लिमीन औकाफ डिपार्टमेंट के पास है। हमने मुहर्रम से पहले तमाम जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर हैं, उलमा कराम, तमाम मसालिक के उनको भेजा, उन्होंने मोहब्बत, रवादारी, प्यार का पैगाम दिया और कहा कि ये मुहर्रम जो है ये इसको आपने अच्छे तरीके से चलाना है। हम एक पाकिस्तानी मिलजुल कर रहेंगे तो दुनिया में हमारा नाम रोशन होगा। और यही वो एक डिसीजन है, यही वो एक सबक है जो अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जा रहा है, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे वो ईरान के प्रेसिडेंट का यहाँ पे आना हो या अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना हो। तो ये एक नेकनामी चूँकि पाकिस्तान को मिली है, हम औकाफ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ये हुकूमत पंजाब की ज़ेर निगरानी समझते हैं कि इसी तरीके से हम इसको चलाएँगे इंशाल्लाह। और 2-3 दिन जो यहाँ के उर्स के रह गए हैं या मुहर्रम के रह गए हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब, उनकी पूरी टीम, इसमें ADC और बाकी सारे लोग मौजूद हैं, इसमें DPO साहब जो अभी वो अपनी ड्यूटी करने गए हैं, उनकी पूरी टीम जिसमें DSPs और बाकी सारे लोग मौजूद हैं।
और तमाम जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और दुआ गो हूँ कि आइंदा भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया। आपने जब से सेक्रेटरी का चार्ज संभाला है महकमा औकाफ में बहुत सी बेहतरी है। आप पंजाब के सेक्रेटरी और पंजाब में मज़ारात चल रहे हैं, एक तो मुलाज़िमों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और दूसरा इन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए और ज़ायरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें, औकाफ डिपार्टमेंट के हों, अभी मैं मुल्तान से होके आ रहा हूँ 5 श्राइन से, बाकी पूरे पंजाब के अंदर आप देखिए इतने बड़े बड़े बुजुर्ग सोफिया कराम के श्राइन हैं जिसकी जिम्मेदारी औकाफ डिपार्टमेंट पे है। तो हमारे जो तमाम जो औकाफ डिपार्टमेंट के ZA साहब यहाँ पे बैठे हैं, गोंदल साहब, जिन्होंने बहुत एफर्ट की है, फिर इनके तमाम मैनेजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो साहिबाल से हैं, बागपतन से हैं, बूरेवाला से हैं या ओकाड़ा से हैं, इन्होंने मिल के एफर्ट की है और पाकिस्तान और जो हमारा औकाफ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा काम करें। जिन्होंने बुरे काम किए थे उनको हम सबक दे रहे हैं, या अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ चलती है, लेकिन जो अच्छा काम करता है हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, उन्हें शाबाश भी देनी चाहिए। सामने है जो ज़िले गवर्नमेंट ने इंतज़ामात किए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपके सामने ये 1.5 किलोमीटर का रूट है, 7 हमारे मरियम नवाज़ फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। वहाँ पे पीने का पानी आपके सामने वाफर मौजूद है, बॉटल्ड वाटर है, मिस्ट स्प्रे है। ज़ायरीन चूँकि ज़्यादातर नंगे पाँव हैं, कारपेटिंग का इंतज़ाम किया गया है, मेडिकल की टीम्स जो है वो मौजूद हैं, रेस्क्यू की टीम्स मौजूद हैं, और इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो स्वीपिंग कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं और तरतीब से मुनज़्ज़म तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम है, और DPO साहब ने बहुत अच्छे इंतज़ाम जो हैं वो सिक्योरिटी के किए हैं। जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि ये सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है और इसमें अनप्रेसिडेंटेड इंतज़ाम ज़रूरी थे। तो हम अपने ज़ायरीन को वेलकम करने के लिए महकमा औकाफ के साथ खड़े, और आप देख रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो सेक्रेटरी साहब के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे कंप्लीट हुई है, और ज़ायरीन एक जिस्मानी सुकून भी ले रहे हैं और रूहानी सुकून भी जो है वो यहाँ पे उनको मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद 2 दिन बाकी हैं, उसमें भी ये सिलसिला जारी रहे और हम ज़ायरीन की खिदमत के लिए महकमा औकाफ, ज़िले गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सारे के सारे जो है वो मौजूद रहें, और आखिरी बंदे को बहिश्ती दरवाज़े से गुजारने तक ये काम ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।